अभी हम लोग एटम का और आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में गति करता है तब उसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच क्या संबंध होगा, आपको ये बताना है। तो एक चीज इसमें काइनेटिक एनर्जी को के से और पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा को यू से सूचित करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन से हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। फ्रॉम हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से आपने काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन में प्रूफ किया था E स्क्वायर बटा में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। काइनेटिक एनर्जी को आपको K लिखना है। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा को आपने सिद्ध किया था, प्रूफ किया था, माइनस E स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग U रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम लोग एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन को। इसमें आपको दिखाई देता है कि U का रिलेशन बनाना है, तो ऐसा करेंगे 2 को ऊपर रख लेते हैं और 1 को नीचे। U बटा में K बराबर माइनस E स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटा में E स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट R कैंसिल हो गया, 4 से ये 8 दो बार में। U बाई K इज इक्वल टू माइनस, ये नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो U इक्वल टू माइनस 2K। ये हुआ रिलेशन माइनस 2K, ये ऑप्शन बी। ध्यान से सुनेंगे। काइनेटिक एनर्जी आपने हाइड्रोजन में ये प्रूफ किया था, ये वैल्यू आया, इसको के लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी आपने हाइड्रोजन का ये प्रूफ किया था, इसके जगह पे U लिखना है। दोनों को डिवाइड कर दिए, U बराबर माइनस 2K आ गया। ये दूसरा ऑप्शन, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जनरली इन एन एटम द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब सामान्यतः एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या और नाभिक के त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपको जैसे इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट माने कक्ष की त्रिज्या आपने लगभग पढ़ा है कि 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है, और ये 10 का पावर माइनस 10 मीटर ऑर्बिट का रेडियस होता है। और कक्ष की त्रिज्या मतलब, और लगभग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये भी नियरली इक्वल टू, ये भी नियरली, बिकॉज ये ऑर्डर है, ये कोटि है। अब इसका रेशियो निकालना है, अनुपात। तो रेशियो कहने का मतलब तो किसको ऊपर रखना है, तो ऑर्बिट को ऊपर रखना है, न्यूक्लियस को नीचे। तो रेशियो मतलब अनुपात बराबर 10 का पावर माइनस 10 डिवाइड बाई, मीटर में लिखना तो लिख लीजिए, माइनस 15 मीटर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10, ये माइनस 15 ऊपर जाके प्लस 15 हो जाएगा, बराबर 10⁵ प्लस 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी पूछ रही इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज 1215 एंगस्ट्रॉम. The
वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज विल बी, माने लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ दिया है, प्रथम रेखा का वेवलेंथ दिया है। तो बामर के प्रथम रेखा का वेवलेंथ क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यही आपको बताना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिस्टेंस कम होने लगता है, ये हमने शुरू में ही बताया था। ये फोर्थ ऑर्बिट, लाइमन की बात हो रही है। तो लाइमन में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आना होगा वो कहां से आएगा, सेकेंड में। सेकेंड से आएगा फर्स्ट में, थर्ड से आएगा फर्स्ट में, फोर्थ से आएगा फर्स्ट में। ये लाइमन की बात हो रही है। उसी तरह बामर में सेकेंड ऑर्बिट में आता है, सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा। उसी तरह से ये बामर में हुआ n=2, ये बामर की बात हो रही है। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन हो रहा है वो फर्स्ट लाइन की बात हो रहा है। लाइमन का भी फर्स्ट लाइन, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन ये हुआ, बामर का फर्स्ट लाइन ये हुआ। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन माने कहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जहां इलेक्ट्रॉन आता है वो n1 है। तो n1 का वैल्यू इसमें 1 है। कहां से आ रहा है फर्स्ट लाइन के लिए, n2 जो हो गया वो 2 से आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट लाइन ऑफ बामर फॉर बामर के प्रथम रेखा के लिए, तो n1 इसमें है 2, क्योंकि दूसरे में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अब पहला लाइन के लिए कहां से आ रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है, ये तो तीसरे से आ रहा है, ये 4 है। तो पहला लाइन कहां से आ रहा है, तीसरे से, तो इसके लिए n2 का वैल्यू 3 होगा। ये हुआ फर्स्ट लाइन का कहानी। लाइमन के फर्स्ट लाइन में n1 1, n2 2, बामर के फर्स्ट लाइन में n1 2, n2 3। अब यहां दिया है क्या है कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन इज 1215, माने लेमडा फॉर लाइमन दिया है इसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए 1215 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब इधर देखिए, और ये बामर सीरीज का आपको पता करना है, यही आपका जो है वो क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, आगे हम लोग देख ही रहे हैं। समझिएगा बात को अच्छी तरह से कि हमने ये क्या कहा, कि अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 1/λ=r 1/n1² - 1/n2², ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप लाइमन के लिए बना रहे हैं तो 1/λ ऑफ n लिख दीजिए, r 1/n1 इसके लिए 1² - 1/ इसके लिए 2 का स्क्वायर, 1/λl 1 - 1/4, 1/λl r, 4 में से 1 गया 3, अब बटा में 4। अगर आपको उतारना है वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, इसको देखिए। अब वो लेमडा एल की बात कर रहे हैं हम, उल्टा कर दिए उसको। लेमडा एल बराबर 4/3r, इसको आप एक इक्वेशन बना लीजिए। अभी आपने लाइमन के लिए बनाया, अब बामर के लिए सॉल्व करते इसके लिए।
1 बाई लेमडा इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिख लो आप, आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। 1 बाई लेमडा बामर के लिए b लिख लीजिए, आर 1 बाई n1, इसके लिए n1 का वैल्यू 2 माइनस n2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर। वन बाई 4 माइनस 1 बाई 9, 36, 9 माइनस 4, 5 बाई 36, उल्टा करेंगे इसको आप, 36 बटा में 5, 5r, 5r, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। आपको निकालना किसका है, तो बामर का, तो बामर वाले इक्वेशन को ऊपर और लाइमन वाले को नीचे। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, लेमडा बामर बटा में लेमडा लाइमन, 36 बाई 5r डिवाइड बाई 4 बाई 3r, r से r ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बामर बाई लेमडा लाइमन इज इक्वल टू 36 बाई 5 इंटू उल्टा हो जाएगा 3 बाई 4, एक 108 बटा में 20। तो आपको देखिए निकालना क्या है, बामर का, लाइमन उधर भेज दीजिए, 108 बटा में 20 गुना लेमडा लाइमन, लेमडा लाइमन का मान दिया है 1215 एंगस्ट्रम। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6561 एंगस्ट्रम के नजदीक इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन होगा सी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन ए हाइड्रोजन हैज ए वेवलेंथ इतना, मतलब हाइड्रोजन में फर्स्ट लाइन का लाइमन सीरीज के लिए इतना दिया है वेवलेंथ, तो उसी तरह उसी मतलब कि फर्स्ट लाइन के लिए ही पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग लाइन मतलब कि संगत रेखा, उसी की तरह का अगर हाइड्रोजन में जैसा आपने देखा उसी की तरह जिस एटम का एटॉमिक नंबर 11 हो, तो उसी तरह के रेखा का करस्पॉन्डिंग लाइन का वेवलेंथ क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन जैसा एक कोई और एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और वो एटॉमिक नंबर 11 के लिए आपको यही जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है जो हाइड्रोजन जैसा है, उसका फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का भी आपको वेवलेंथ बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन मतलब लाइमन के प्रथम रेखा के लिए N1 का वैल्यू 1 और N2 2, अभी कुछ देर पहले बताए थे हम, लेकिन अभी तक थोड़ा ध्यान दीजिएगा। न्यूबार का फॉर्मूला RZ², एटॉमिक नंबर पे फॉर्मूला जो है, जो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है उसकी बात कर रहे हैं। RZ² 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये एटॉमिक नंबर पे। इसमें हाइड्रोजन के लिए आप 1 लिखेंगे जेड की जगह पे,
और न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। दोनों के लिए लाइमन ही है, तो मतलब कि आप दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला निकाल लीजिए। आप 1/n1 की जगह 1 का स्क्वायर, 1/n2 की जगह 2 का स्क्वायर, 1 - 1/4 न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। अगर आप न्यू बार को लिखते हैं तो 1/λ लिखेंगे, 3r जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसको आप चाहें तो इसको उल्टा कर सकते हैं। लेमडा बराबर 4 बटा में 3r जेड स्क्वायर। ये फर्स्ट लाइन के लिए आया। अब अगर आप इसको हाइड्रोजन पर देखना चाहते हैं और हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन के लिए, तो जेड का वैल्यू आपको 1 लिखना होगा। तो लेमडा बराबर 4 बटा में 3r। यह हाइड्रोजन के लिए, इसलिए लेमडा के साथ आप h लिख लीजिए। जेड की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, वही इक्वेशन रह जाएगा। इसको आप एक इक्वेशन 1 मान लीजिए। वीडियो को पॉज करके उतार लें आप। अब इसके लिए अब आपको देखिए, अब आपको 11 के लिए बनाना है, तो देखिए तो ध्यान से। फॉर जेड इक्वल टू 11, लेमडा जेड लिख देते हैं। 4/3 आर जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर है, तो जेड की जगह पे आप लिखेंगे 11 का स्क्वायर। लेमडा ऑफ जेड 4/3 आर इंटू 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 2 मान लीजिए आप। अब आपको निकालना है जेड वाला, तो जेड वाले इक्वेशन को ऊपर और उसके इक्वेशन को नीचे डिवाइड करेंगे आप। टू बाई 1 लेमडा जेड बटा में लेमडा एच बराबर 4/3 आर इंटू 121 डिवाइड बाय 4/3 आर। 4 कैंसिल, 3r कैंसिल, तो लेमडा जेड निकालना है बराबर 1/121 इंटू भेज दी उधर लेमडा एच, और ये लेमडा जेड का निकल रहा है वैल्यू। तो ये लेमडा जेड बराबर 121 इंटू लेमडा हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन वाला कितना दिया है 1210, हटा दीजिए 10 बार में कट जाएगा। लेमडा जेड बराबर 10 एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम। अब ये देख लेंगे कि ये 10 एंगस्ट्रम कहाँ दिया है, तो इसका डी है आंसर। आगे देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन से भी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे बात को अच्छी तरह से। जैसे इसमें लिखा क्या है कि न्यूटन इज फ्रीक्वेंसी लिमिट, माने आवृत्ति सीमा। ये जहां फ्रीक्वेंसी लिमिट की बात होती है वो अंतिम लाइन होता है। फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ लाइमन, माने लाइमन का ये लास्ट लाइन का है। न्यूटू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ये लाइमन के फर्स्ट लाइन का है। ये लाइमन का ही लास्ट लाइन है और ये लाइमन का ही फर्स्ट लाइन है। एंड न्यू3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बामर। बामर का न्यू3 जो है लास्ट लाइन है।
अब इसमें ये रिलेशन क्या होगा आपको बताना है। जैसे आपको ये मालूम है कि सी का वैल्यू होता है न्यू लेमडा, यहां से आप लेमडा निकाल लें, सी बाई न्यू, अब इसके बाद आपको ये मालूम है कि 1 बाई लेमडा बराबर आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर होता है। लेमडा की जगह सी बटा न्यू लिखिए, आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेज दीजिए आप, न्यू बाई सी बराबर आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। न्यू पर क्वेश्चन बनाना है इसलिए सी को उधर भेज दीजिए, न्यू बराबर आर सी 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये हुआ। अब इसके बाद अब हम लोग बनाते हैं, इसको लिमिट में रखते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो कह रहा है कि न्यू वन जो है वो लिमिट है लाइमन का, तो फॉर लाइमन में आपको मालूम है कि n1 का वैल्यू आप 1 रखेंगे, और ये न्यू वन जो है वो लिमिट की बात करता है। तो न्यू के जगह हम न्यू वन लिखते हैं, आर सी 1 बाई n1 1 का स्क्वायर माइनस न्यू वन किसका है, तो फ्रीक्वेंसी लिमिट है, लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन क्या होगा, इंफिनिटी का स्क्वायर। ध्यान देंगे, तो न्यू वन बराबर आर सी 1 बाई 1 होगा, किसी के नीचे इंफिनिटी हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो न्यू वन बराबर आर सी हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। अब उसी तरह से न्यू टू की बात करते हैं, तो न्यू टू जो है फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट लाइन का, लाइमन में एक फर्स्ट लाइन था, तो फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, मैंने लाइमन के प्रथम रेखा के लिए, तो इसमें n2 का वैल्यू 2 होगा, लाइमन में n1 1 होगा। अब फर्स्ट लाइन 2 होता है, 2 से आता है, n2 की जगह 2, तो इसके लिए आप न्यू 2 लिखेंगे इस फॉर्मूला में, न्यू 2 बराबर आर सी 1 बाई n1 स्क्वायर, तो n1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस n2, तो इसके जगह 2 का स्क्वायर। ये हो गया। वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे, ध्यान दीजिए, आगे हम लोग उसको पढ़ते हैं। न्यूटन का वैल्यू आर सी 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, न्यू टू हो गया 3 आर सी बटा में 4, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब देखिए, ये तो आपने न्यू टू निकाल लिया, और न्यू वन का वैल्यू आर सी याद रखेंगे आप, न्यू वन आर सी है, न्यू टू आपके सामने दिया है, दिखाई दे रहा है। अब फॉर बामर सीरीज, बामर श्रेणी के लिए, बामर में n1 का वैल्यू 2 होता है। अब यहां पे जो बात हो रही है, न्यू 3 इज द फ्रीक्वेंसी लिमिट, मतलब ये भी लास्ट लाइन, तो इसमें n2 जो होगा इंफिनिटी होगा। अभी आप न्यू की जगह याद होगा न्यू 3 लिखेंगे, आर सी था 1 बटा में n1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, न्यू 3 बराबर
RC 1/4 -0 ν3 बराबर RC बटा में 4। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3। अब इसमें आपको कह रहा है कि ν1 ν2 और ν3 के बीच का कौन सा रिलेशन आपको यहां संतुष्ट सेटिस्फाइड होता है उसको देखना है। तो आपको याद रखना होगा कि ν1 क्या निकल रहा था। तो हमको तो याद है कि ν1 RC निकला था, ν2 का वैल्यू आपको 3RC/4 आया था और ν3 का जो वैल्यू है RC बटा में 4 आया था। अब ऐसा करते हैं कि हमको ये दिखाई देता है कि अगर ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा। नाउ मैंने अब ν2 प्लस हम ν3 निकालते हैं। 3RC/4 प्लस RC/4, एलसीएम ले लीजिए 4, 3RC प्लस RC, 4RC बटा में 4, ये कट जाएगा। तो बराबर में देखिए आप RC का मतलब क्या है ν1। तो आपको मालूम ये चला कि ν2 प्लस ν3 बराबर ν1। तो आप ν2 को उधर भेज दीजिए, ν1 माइनस ν2 बराबर ν3। ये जरा देख लीजिए ये ऑप्शन कहां है। ए ऑप्शन है। थैंक यू।